हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएसपीपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज के इस वीडियोस में हम जानेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स के बारे में, यानी कि हार्ट के बारे में और ब्लड वेसल्स के बारे में। ये कैसे पंप करता है, इसकी एनाटॉमी क्या है, क्या इसकी फिजियोलॉजी है, कौन कौन से इसके अंदर चेम्बर्स होते हैं, कौन कौन सी वॉल्स होती है, कौन कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती हैं, वो सब के बारे में आज के इस वीडियोस में हम जानने वाले। किस तरीके से आपकी ईच हार्ट बीट जनरेट होती है, कैसे ईसीजी का फॉर्मेशन होता है। ऑलराइट, तो होप यू आर डूइंग वेल। आप सभी अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। आफ्टर लॉन्ग टाइम वी आर रिकॉर्डिंग लाइव लेक्चर। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है आपकी एक ह्यूमन बॉडी का इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होता है। कार्डियक को मेडिकल लैंग्वेज में हम इसे बोलते हैं कार्डियक, नॉर्मल इंग्लिश में हम इसे हार्ट बोलते हैं, हिंदी में हम इसको हृदय या दिल बोलते हैं प्यार से। राइट, इसके ऊपर काफ़ी आपकी मूवीज बनती हैं, गाने बनते हैं ना। मन नहीं लग रहा है, दिल नहीं लग रहा है ना, दिल टूट गया, दिल लग गया, दिल जुड़ गया ना, काफ़ी गाने भी बनते हैं, दिल लगा लिया ना। तो एक इसको हम एक लव का सिंबल भी इसको दे देते हैं ना। काफ़ी म्यूजिक और मूवी, काफ़ी हार्ट के ऊपर गाने भी बनते हैं। तो इसका जो मेन पर्पस होता है ह्यूमन बॉडी को लाइव रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए, नॉर्मल जो सुचारू रूप से फंक्शनिंग करने के लिए आपका इम्पोर्टेंट होता है ना। जो कि आपकी कंप्लीटली जो आपकी बॉडी है, अलग अलग ऑर्गन्स है, टिश्यू है, छोटे से लेकर बड़े रूप में क्या करता है, आपके ब्लड को पहुंचाने का काम करता है। ब्लड के साथ साथ आपका ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, जो भी आपके इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, उनको आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक, ऑर्गन लेवल तक पहुंचाने का काम होता है। वो होता है आपकी ब्लड वेसल्स के थ्रू। अब हार्ट का काम क्या होता है, आपका जो मेन इसका फंक्शन है, मुख्य कार्य, वो होता है ब्लड को पंप करना। पंप करना, जैसे कि आपकी एक मोटर होती है, पानी की जो मोटर होती है, मोटर का काम होता है पानी को, वाटर को पंप करना। अब उसको पहुंचाने का काम होता है अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग ऑर्गन पर। जो किसका काम होता है, वो होता है आपके ब्लड वेसल्स का, है ना। जैसे कि मोटर का काम है सिर्फ वाटर को पंप करना, पर वो पानी को अलग अलग जगह पर पहुंचाना है, तो वो काम कौन करती है, पाइपलाइन। ऐसे ही कुछ पाइपलाइन हमारी ह्यूमंस बॉडी में भी होती है, जिनको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। तो इनका रूट अलग अलग होता है। ले जाने का काम किसी और का होता है, वापस लाने का किसी और का होता है। ले जाने का जो काम करती है वो करती है आपका आर्टरीज। हार्ट के आपके चेम्बर से पूरी आपकी कंप्लीट बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, न्यूट्रिएंट को जो पहुंचाना होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन जिसमें होती है। अब आपके जो ह्यूमन बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जितना भी आपके ऊतक है, टिश्यू है, सबको क्या होता है, नॉर्मल जिंदा रहने के लिए जैसे हमको ह्यूमन को ऑक्सीजन चाहिए, ऐसे ही अब हमारी जो ह्यूमन बॉडी वो भी छोटे छोटे आपके सेल्स से मिलकर के बनी हुई है। अब वो सेल्स को भी तो भाई नॉर्मल वर्किंग करने के लिए, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए, न्यूट्रिएंट तो चाहिए। तो उनको जो पहुंचाने का काम करता है वो ब्लड के थ्रू आपका जाता है। ओके, हीमोग्लोबिन एचबी के साथ आपका ऑक्सीजन बाइंड होकर के जाती है, न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट भी वहां तक रीच करते हैं। अब जो पहुंचाने का काम होता है वो किसका होता है, आर्टरीज का। राइट, आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल से उसके थ्रू, बिगेस्ट एरोटा के थ्रू, फिर आपकी आर्टरीज, फिर आपके आर्टेरियल्स और कैपिलरीज, ऐसे करके इसकी जो ब्रांच है धीरे धीरे करके डिवीजन इसका होते जाता है। और जो पहुंचाने का काम होता है अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में, अलग अलग ऑर्गन लेवल तक, ऊपर से लेके नीचे तक आपकी बॉडी के पार्ट में, जो आपका काम होता है आर्टरीज का। ऑलराइट, अब आर्टरीज ने तो सिर्फ पहुंचा दिया, दिस इज एक मीडियम होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक आपका पाइपलाइन हो गई। अब उसको वापस भी तो लाना होगा ना। अब ऑर्गन ने आपका यूज कर लिया, सेल्स ने आपका ऑक्सीजन का यूज कर लिया, और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें जो बचा हुआ ब्लड है वो तो भाई वापस लाना पड़ेगा, डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड। तो उसको जो लाने का जो रोल होता है वो होता है आपकी बेंस का, ना। बेंस क्या करती है, वापस कैरी करके आपका जो कार्डियक है, आपका जो हार्ट है, उसके राइट एट्रियम तक वापस से लेकर के आती है ना। तो हमेशा जो आपका ब्लड का फ्लो होता है आर्टरीज में होता है आपका प्योर ब्लड, एक्सेप्ट आपका पल्मोनरी आर्टरी। बाकी सभी आर्टरीज में आपका प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका सप्लाई होता है। वेंस में होता है आपका इम्प्योर ब्लड, एक्सेप्ट सिर्फ एक आपकी वेंस को छोड़कर, पल्मोनरी वेंस को। बाकी सभी वेंस में आपका इम्प्योर ब्लड होता है। आर्टरीज का काम होता है प्योर ब्लड को पहुंचाने का, वेंस का काम होता है कार्डियक तक वापस से ब्लड को कैरी करने का। राइट, इतना आपको समझ आया। अब यदि हम कार्डियक की बात करें तो कार्डियक का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मतलब इसका
अपीयरेंस कैसा दिखता है ना। लोग तो हम ऐसा शेप बना देते हैं पर जनरली ऐसा होता नहीं है ना, प्यार मोहब्बत की लैंग्वेज में हम उसे ऐसा बना देते हैं, जिसका एक्चुअल शेप अलग तरीके का होता है थोड़ा सा। तो उसके बारे में हम देखेंगे कौन कौन से इसमें चेम्बर्स होते हैं, इसका कलर क्या है, कौन कौन सी मसल्स होती हैं, इसका साइज शेप क्या होता है, तो उसके बारे में हम चलो थोड़ा सा जान लेते हैं। ये तो हो गई जनरल हमारी बातें। अब यदि हम कार्डियक को देखें तो कार्डियक आपका बर्थ लेने से इवन पहले ही ना, जैसे बेबी का डेवलपमेंट होता है हमारा 3 मंथ 4 मंथ जब रनिंग होता है कार्डियक का डेवलपमेंट हो जाता है, तो उस समय से कार्डियक कंटिन्यूस वर्क करता है विदाउट विदाउट एक भी मिली सेकेंड स्टॉप किए, कंटिन्यूस वर्क करता है। तो सोचो हाउ कैन यू कैन इमेजिन है ना कितना इसमें पावर होना चाहिए। तो 1 आपका ट्रेन का इंजन और 10 एलिफेंट कहते हैं कितना इसमें पावर होता है, जो कि कंटिन्यूस ही वर्क करता रहता है, कभी स्टॉप नहीं होता। और जिस दिन स्टॉप हो गया फिर समझ लो ऊपर से परमात्मा से बुलावा आ गया है ना। तो कार्डियक के बारे में हम जानेंगे। तो एनाटॉमी इसकी यदि हम देखा जाए नॉर्मल यदि लैंग्वेज में, तो एक आपका क्लोज मिस्ट के बराबर होता है। जो आपकी क्लोज मिस्ट होती है, घुसा मुक्का होता है, इसके ये बराबर होता है इसका साइज। लोकेशन इसकी कहाँ पर होती है, लोकेशन जो होती है आपकी जो चेस्ट का जो स्टर्नम होती है, बीच वाली जो आपकी बोन है, मिड चेस्ट की जो मिस्ट कैविटी में, जहाँ पर देखिए मेरा माइक लगा है, जस्ट यहाँ पर इसका लोकेशन होता है, स्लाइटली नीचे की तरफ से थोड़ा सा ही लेफ्ट साइड पर होता है, इसलिए हम बोलते हैं भाई लेफ्ट साइड होता है, थोड़ा सा लेफ्ट में होता है। पर एनाटॉमिकल लोकेशन देखा जाए तो मिड लाइन में सिचुएटेड होता है आपकी थोरेसिक कैविटी में, पेरिकार्डियम कार्डियम कैविटी में। ऑलराइट, इसकी जो लेंथ होती है लॉन्ग वो होती है आपकी अबाउट 12 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ होती है इसकी, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। वाइड मतलब इसकी चौड़ाई, यदि हम इसकी चौड़ाई की लंबाई ऐसे में देखते हैं, चौड़ाई हम इस तरीके से, तो इसकी यदि हम चौड़ाई की बात करें, जैसे अपना हार्ट हो गया, दिस इज चौड़ाई और दिस इज लंबाई, राइट। तो इसकी जो लंबाई है 12 सेंटीमीटर होती है, 12 सेंटीमीटर। वाइड मतलब जो चौड़ाई होती है वो होती है 9 सेंटीमीटर। थिकनेस की यदि हम बात करें तो इसकी जो मोटाई है वो होती है आपकी 6 सेंटीमीटर। वेट इसका जो वजन होता है वो होता है फीमेल में 250 ग्राम, कितना 250 ग्राम, मेल में होता है 50 ग्राम ज़्यादा होता है, 300 ग्राम होता है ना। शायद इसलिए कहते हैं कि भाई मर्द का दिल बड़ा होता है ना, आदमी का दिल बड़ा होता है, औरत का दिल छोटा होता है, इसीलिए लोग व्यवहार में हमारे शायद लोग बोलते भी है ना। तो जो मेल्स में होता है वो कितना होता है 300 ग्राम का ना, आदमी में 300 ग्राम का होता है, औरत में 250 ग्राम, 250 ग्राम कम होता है। लोकेशन मैंने जैसे भी बताया, मिड लाइन जो आपकी चेस्ट की कैविटी है यहाँ पर, जहाँ पर अभी एक्चुअल में आप मेरा माइक देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इसकी लोकेशन होती है। नीचे की तरफ से स्लाइटली थोड़ा सा आपका जो इसका 1/3 पार्ट है वो आपका लेफ्ट साइड की तरफ होता है ना, बेस की तरफ से। ये आपके एक समोसे के, समोसा तो नहीं कह सकते, ट्रेंगुलर इसका एक लोकेशन होता है यदि हम 3D में देखेंगे तो। और इसमें जो आपकी लेयर प्रेजेंट होती है, लेयर मतलब आप कौन कौन सी इससे मसल से मिलकर के बना हुआ है ना, कौन कौन सी, तो मसल्स इसमें आपकी आ जाती है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो आपकी आउटर लेयर होती है कार्डियक की, आपकी कवरिंग लेयर होती है, जैसे कि अब ये हार्ट है तो इसको एक कवर करके रखती है, प्रोटेक्ट करती है ना। जैसे हम एक कवर लगा लेते हैं, एक मोबाइल यूज करते हैं बैक कवर, फिर आगे हम ग्लास लगा लेते हैं, उसको कवरिंग करता है, प्रोटेक्ट करता है। ऐसे ये क्या करती है, कार्डियक को प्रोटेक्ट करती है, कवर करती है। फिर एक और लेयर आती है मिड लेयर ना, सॉरी इपिकार्डियम लेयर, जो कि आपकी मिडिल लेयर होती है, बीच वाली लेयर होती है, जिसको हम बोलते हैं इपिकार्डियम। ये ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, आपके कार्डियक को पंप करने के लिए, जो आपकी पंपिंग की कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, वापस से सिकुड़ना फैलना सिकुड़ना, ये कॉन्टिन्यूस ऐसा चलता रहता है। तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो ज़्यादातर मिडिल लेयर का इसमें रोल्स होता है। फिर आती है आपकी मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो आपकी इनर लेयर होती है, इनर एस्पेक्ट को फॉर्म करती है, इनर एक कवरिंग आपकी लेयर होती है, जो बॉल वगैरह हो गए, अलग अलग चेम्बर हो गए, उसको बनाने का काम करती है। ठीक है, तो ऐसे करके आपकी जो ह्यूमन, उसमें आपकी 3 लेयर होती है ह्यूमन हार्ट्स के अंदर। फर्स्ट पेरिकार्डियम जो कि आपकी आउटर लेयर होती है, बाहर वाली लेयर होती है। फिर आती है आपकी इपिकार्डियम। इपिकार्डियम आपकी मिडिल वाली लेयर होती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, आपके ब्लड को पंप करने के लिए, जो पंपिंग का एक्शन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर आती है आपकी इनर लेयर। इनर लेयर जो होती है आपकी
मायोकार्डियम, जो कि आपके अलग अलग जो हार्ट के चेम्बर उसको फॉर्म करती है, उसको सेपरेट करने का, अलग अलग करने का इसका बेसिक फंक्शन होता है। ओके, एपिकार्डियम में अब जो कार्डियक की जो फंक्शन होता है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करने का, रिलैक्स करने का, ये जो होता है वो आपका एसी नोड और एफी नोड के थ्रू होता है। मीन्स आपका जो पेस मेकर होते हैं ना, इलेक्ट्रिकल इसमें इम्पल्स जनरेट होता है, इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होता है, जिसको हम बोलते हैं पेस मेकर। प्राइमरी पेस मेकर होता है आपका एसी नोड, सेकेंडरी होता है आपका एवी नोड, जो कि आपके मसल्स को, जो आप स्पेशली आपके बोथ वेंट्रिकल्स हैं, उनको कॉन्टैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्पफुल होता है। ओके, सो इतना होगा आपका ये फंक्शन। अभी हम इसमें यदि देखें, इसके मतलब कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सा इसमें अलग अलग जो पार्ट्स हैं उसके बारे में यदि हम बात करें, तो जैसे हमारे घर होता है ना, घर होता है और घर में हमारे कितने अलग अलग कक्ष होते हैं, जैसे 4 कक्ष होते हैं ना, 4 हमारे रूम है एक घर के अंदर। ऐसे ही कार्डियक आपका एक घर है और घर के अंदर इसमें भी क्या है, 4 रूम है, यानी कि 4 चेम्बर है। मेडिकल लैंग्वेज में कितने, 4 यहाँ पर आपके चेम्बर होते हैं। फर्स्ट चेम्बर जो होता है आपका राइट एट्रियम, राइट। सो यहाँ पर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे इसको। ओके, सो दिस इज राइट एट्रियम, ये आपका राइट एट्रियम हो गया, ऐसे करके राइट एट्रियम, जो कि आपके राइट साइड सिचुएटेड होता है। और फिर राइट आपका वेंट्रिकल्स, अगला आ जाता है आपका राइट वेंट्रिकल्स, ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल्स। फिर आता है आपका लेफ्ट एट्रियम, जो कि ऊपर की तरफ होता है, लेफ्ट एट्रियम। फिर आता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो ऐसे करके आपके पूरी ह्यूमन जो हार्ट है उसके अंदर आपके 4 चैम्बर होते हैं, 4 आपके कक्ष होते हैं। अब चारों जो है ब्लड से फिल्ड होते हैं। पूरी जो आपकी एक कार्डियक साइकिल्स होती है, एक आपकी जो हार्ट बीट जनरेट होती है, ये आपकी 0.6 सेकेंड में कंप्लीट हो जाती है, 0.8 सेकेंड में, राइट। तो 0.8 सेकेंड में आपके कंप्लीट हो जाता है एक साइकिल आपका। और तो यू सपोज दैट 0.8 सेकेंड में आपके पूरे साइकिल जो कंप्लीट हो रहे हैं ना। तो अब इसमें आगे की यदि हम बात करें, तो इसमें आपके 4 चैम्बर होते हैं। फर्स्ट आपका राइट एट्रियम होता है, दूसरा होता है राइट वेंट्रिकल्स और राइट एट्रियम, देन लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ऐसे करके इसमें 4 चैम्बर होते हैं। फिर इसमें कुछ बॉल भी होते हैं। अभी चैम्बर का काम क्या होता है, ब्लड को अलग अलग आपके बॉडी के जो पार्ट्स हैं, जैसे लंग्स हो गया, फिर आपका कंप्लीट बॉडी पार्ट है, वहाँ तक ब्लड को पंप करना। और बाय द हेल्प ऑफ आर्टरीज हो गया, आपका वेंस हो गया, पल्मोनरी वेंस, पल्मोनरी आर्टरी है ना, बिगेस्ट एरोटा, तो इनकी हेल्प से ये क्या करते हैं, ब्लड को पंप करते हैं। अब इसमें क्या होते हैं, कुछ बॉल भी प्रेजेंट होते हैं। बॉल मतलब हम नॉर्मल शब्दों में मान के चलें कि गेट होना है ना, क्लोज होना और ओपन होना। एक इसमें गेट, एक दरवाजा भी होता है। तो जो दरवाजा जो होता है वो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर बॉल, मतलब आपका जो आर्टिकल्स है और वेंट्रिकल्स है, इसके बीच में जो आपका दरवाजा होता है, जो गेट होता है, उसको हम बोलते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर बॉल। ठीक है, यहाँ पर हम बना लेते हैं। तो दिस इज आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर बॉल, जिसको हम बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड बॉल भी हम बोलते हैं, या माइट्रल बॉल, बाइकस्पिड बॉल। फिर आता है आपका सेमीलूनर बॉल। सेमीलूनर बॉल मतलब सेमीलूनर बॉल वो होते हैं जो कि आपकी आर्टरीज और जो वेंस है उनकी जहाँ पर ओपनिंग है वहाँ पर ही प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो उसको हम उस बॉल को बोलते हैं एरोटिक बॉल और पल्मोनरी बॉल, चूँकि सेमीलूनर आपके बॉल होते हैं। सेमीलूनर इसलिए जो सेमी एक लूनर जो होता है, लून उसके शेप के होते हैं, इसलिए हमने इनको नाम दिया सेमीलूनर बॉल, भी चंद्रमा के आकार के। ओके, तो ये हो गई हमारी जनरल इसकी बात। अभी ये कैसे इसमें आपका जो ब्लड है वो पंप होता है, किस तरीके से ये काम करता है, इसका नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है उसके बारे में देखेंगे। ये तो हमारा जनरल एनाटॉमी की बात हो गई। इसमें आपके 4 कक्ष होते हैं। आपके यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरीज होती है, पल्मोनरी वेंस होती हैं आपकी, और सुपीरियर इन्फीरियर आपकी वेना केवा होती है, जो आपके ब्लड को लेकर के आने का इनका रोल होता है। ऑलराइट, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया, 2 मिनट के लिए हम स्टॉप करेंगे। अगले पार्ट में हम देखेंगे कार्डियक का हमारा फिजियोलॉजी के बारे में। मीन्स आपकी हार्ट जो कैसे काम करता है, इसके अंदर हमने चेम्बर तो देख लिए कौन कौन से चेम्बर होते हैं। अभी हम देखेंगे
ये किस तरीके से वर्क करता है, कैसे आपकी जो कार्डियक की जो हार्ट रेट है कैसे वो जनरेट होती है, राइट। तो उसके बारे में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि भाई आपका जो कार्डियक है उसमें कितने 4 चैम्बर होते हैं, 4 इसमें अलग अलग पार्ट होते हैं, 4 इसके कक्ष होते हैं। तो पहला जो होता है आपका राइट एट्रियम है ना, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा शायद ब्लर दिख रहा होगा। तो दिस इज आपका राइट एट्रियम ऊपर वाला, दिस इज आपका राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ऐसे करके इसके 4 चैम्बर होते हैं। अब 4 चैम्बर के बीच में आपका ब्लड होता है वो इसी के बीच पूरा फ्लो होता है, जो 0.8 सेकेंड में जो होता है पूरा इस साइकिल वो कंप्लीट हो जाता है। ऑलराइट। तो इंफीरियर वेना केवा है, सुपीरियर वेना केवा, यहाँ से हम इसकी शुरुआत करते हैं। इंफीरियर वेना केवा का जो वर्क होता है वो होता है कि बॉडी के नेक वाले पार्ट से जो नीचे वाला पार्ट है वहां से इम्प्योर ब्लड को लेकर के आना, कैरी करके लेके आना आपके राइट एट्रियम में। सुपीरियर वेना केवा का पार्ट जो होता है नेक, चेस्ट के जो ऊपर वाला पार्ट है, कार्डियक के ऊपर वाला पार्ट, हेड हो गया, हैंड हो गया, तो इस पार्ट का जो इम्प्योर ब्लड है उसको लेकर के आने का काम होता है आपके राइट एट्रियम में। ठीक है, इसका वर्क होता है राइट एट्रियम में ब्लड को कैरी करना। जैसे कि मैंने बताया था वेंस का क्या काम होता है, ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को लेकर के आना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, कार्डियक के राइट एट्रियम तक लेकर के आना। अब जैसे ये ब्लड आ जाता है, आने के बाद आपका राइट एट्रियम फुल हो जाता है, इसका चैम्बर आपका फुल हुआ, राइट एट्रियम का चैम्बर फुल होने के बाद इसमें आपको जैसे मैंने बताया था एसए नोड और एफी नोड होता है ना। तो जैसे ही ब्रेन को इम्पल्स जाता है और जो आपका एसए नोड है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स उसमें जनरेट होता है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जैसे ही आता है ये आपका एट्रियम है जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब सिकुड़ जाता है। और जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, अब मैंने बताया था कि यहाँ पर आपके बॉल्व होते हैं, गेट होते हैं, राइट। क्योंकि गेट नहीं होगा तो फिर जस्ट सपोज दैट भाई अभी तो पर्सन खैर सीधा है, तो उसका जो ब्लड है जिस चैम्बर में उसमें आराम से जा रहा है, पर हमने इनकेस पेशेंट को उल्टा लटका दिया, जैसे पंखे से लटका देते हैं, उल्टा लटका दिया, तो उसका ब्लड तो फिर इस साइड से इस साइड आने लगेगा, है ना, जस्ट सपोज दैट। तो ये तो भाई गलत हो जाएगा, उल्टा सीधा हो गया सब। तो उस सबको प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, वॉल्व होता है जो कि वन डायरेक्शन में आपका ब्लड का फ्लो करता है, बैकवर्ड ब्लड फ्लो से बैकवर्ड वापस से नहीं आए उसके लिए प्रिवेंट करता है, उसको रोकता है। ऑलराइट। तो इस तरीके से इसका कुछ डिजाइन होता है, गॉड का क्रिएशन है, ऐसा उन्होंने हमको बनाया हुआ है ना। तो जिसका जब काम होता है तभी वो काम करता है एक्चुअल टाइम पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे ही आपका राइट एट्रियम है ये आपका पूरा फुल होता है, इसमें आपका ब्लड पूरा फुल होने के बाद आपका इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स है, इलेक्ट्रिकल करंट है वो जनरेट होता है एससी नोड के थ्रू। और ये जो वहाँ एट्रियम है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका राइट जो आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व है एट्रियम और आपके वेंट्रिकल्स के बीच आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, ये वॉल्व ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद जिसका जो पूरा ब्लड है वो आपके राइट एट्रियम में आ जाता है, और जैसे ही राइट एट्रियम में आता है ये वॉल्व है वो क्लोज हो जाता है। अब ये वॉल्व क्लोज हो गया, फर्दर इसमें रीफिलिंग शुरू हो जाती है, ये आपका खाली होने के बाद वापस से भरने लगता है। और आपका राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल्स में आपका ब्लड आ गया तो राइट वेंट्रिकल्स आपका पूरा फुल हो जाता है। अब जैसे ही फुल हुआ वापस से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आपका जनरेट होता है, और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है इसमें करंट आता है, करंट आने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट होता है फटाक से। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होता है विद इन ए सेकेंड में, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद आपका जो ट्राइकस्पिड वॉल्व में तो आपका क्लोज हो गया, तो इधर तो आपका ब्लड जाएगा नहीं और नॉर्मल कंडीशन में तो। और फिर आपका जो पल्मोनरी वॉल्व है, पल्मोनरी में भी आपका वॉल्व होता है जहाँ पर पल्मोनरी की आपकी ओपनिंग होती है। तो पल्मोनरी वॉल्व जैसे ही ओपन होता है तो आपके दोनों साइड के लंग्स में जो ब्लड चला जाता है। क्यों जाता है ब्लड आपका लंग्स में जाने की क्या जरूरत है, तो लंग्स में आपका ऑक्सीजनेशन के लिए जाता है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, जो हम पेड़ पौधे क्या करते हैं आपका कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को वो रिलीज करते हैं, जो कि ह्यूमन बॉडी को नेसेसरी होती है नॉर्मल लाइफ को चलाने के लिए। तो वो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो आपकी लंग्स में आती है, लंग्स में आपका एल्वियोली के थ्रू वो क्या होता है एक्सचेंज होता है, वहाँ पर एक्सचेंज होने से कार्बन डाइऑक्साइड वो ले लेती है और जो ऑक्सीजन होती है उसको क्या कर देती है आपके ब्लड में वापस से भेज देती है, राइट। तो ऑक्सीजन को आपके ब्लड में भेज देती है, बाहर से जो आपका वेंट्रिकल्स है दोनों आपके लंग्स में चला गया, जैसे ही उसमें ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज होने के बाद जो आपका प्योर ब्लड होता है वो आ जाता है आपके लेफ्ट एट्रियम में। अब जैसे ही आपका जो ब्लड है वो आपका लेफ्ट एट्रियम में
ऑक्सीजनेट होने के बाद लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है और लेफ्ट एट्रियम का जो पूरा फुल होता है, चेम्बर फुल होता है, तो वापस से सेम प्रोसेस होती है, आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है एससी नोड के थ्रू। तो जैसे जनरेट होता है ये होता है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट जैसे होता है आपका ब्लड आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आने के बाद आपका उसके पहले होता है आपका माइट्रल वॉल्व ओपन होता है, माइट्रल वॉल्व ओपन होगा तो ब्लड आ जाएगा आपके लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट उसके बाद जो वो ये जो वॉल्व है क्लोज हो जाता है ताकि आपका ब्लड जो बैक फ्लो ना हो वापस से, और सेम इसमें वापस से रिफिलिंग शुरू हो जाती है, वापस से फिलिंग होना शुरू हो जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल्स मानने के बाद जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल्स फुल होता है इसमें वापस से एवी नोड के थ्रू, पुरकिंची फाइबर के थ्रू, बंडल ऑफ फिश के थ्रू करंट जनरेट होता है। जैसे इसमें करंट आता है कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद आपका सेमी लूनर जो वॉल्व है आपका एरोटिक वॉल्व है वो ओपन हो जाते हैं। ओपन होने के बाद यहाँ पर आपका जो ब्लड है वो प्योर ब्लड था, शुद्ध ब्लड था, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा थी, रिच ऑक्सीजन था। ये ब्लड आपका न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन था। ये ब्लड आपका कंप्लीटली आपकी बॉडी में सिस्टमेटिक आर्च ऑफ एरोटा से आपके गर्दन के ऊपर वाले पार्ट में जाता है, वापस से घूम करके नीचे की तरफ आ जाते हैं, जिससे कि आपके पूरे चेस्ट के नीचे वाले पार्ट में पूरा ब्लड जो सप्लाई हो जाता है आपके फुट तक, आपके पैर तक, फीट तक, राइट। तो इस तरीके से पूरा इसका जो मैकेनिज्म है, जो फिजियोलॉजी वो आपको वर्क करता है। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो कार्डियक के जो चैम्बर होते हैं स्पेशली इनका फंक्शन होता है सिर्फ पंप करने का, सिर्फ इनका फंक्शन क्या होता है ब्लड को पंप करना। अब वो ब्लड को पहुंचाने का, वापस से लेके आने का जो रोल होता है वो होता है आपकी आर्टरीज का। ऑलराइट, तो जब भी हमने देखा कि हमारा कार्डियक कॉन्टिन्यूसली वर्क करता रहता है विदाउट एनी स्टॉप, अदर ऑर्गन तो चलो इवन हम जब सो रहे हैं तब भी ये काम कर रहे हैं ना, तो कॉन्टिन्यूसली वर्क करता रहता है और इसको जो रिक्वायरमेंट होती है आपके ऑक्सीजन की, न्यूट्रिएंट की, प्रोटीन्स की, है ना। तो जब भी हम क्या करते हैं, एक हम गाड़ी परचेज करते हैं या फिर हम कोई कार परचेज किया, मोबाइल परचेज किया, तो उसको हम बढ़िया उसकी केयर करते हैं, देखभाल करते हैं ना, उसको बहुत अच्छे से रखते हैं ताकि यार मैंने 20 लाख की या 50 लाख की कार ली है तो मैं भाई उसमें टाइम टू टाइम उसकी सर्विसिंग कराऊंगा, है ना। यदि वो पेट्रोल से चलती है तो उसमें पेट्रोल ही डलवाऊंगा, पेट्रोल से चलती है तो भी डीजल या कैरोसिन है, पानी नहीं डालूंगा, ऑलराइट, क्योंकि गाड़ी खराब हो जाएगी, है ना। तो हम उसकी बहुत केयर करते हैं, जैसे कि भाई हमको दूसरी बार खराब हो गई तो हम दूसरी भी ले सकते हैं, पर फिर भी हम इवन उसकी केयर करते हैं। पर जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, जो हमारा हार्ट है, जो हमको गॉड ने क्रिएट किया है, गॉड ने हमको दिया है, जो कि हमको एक ही बार मिला है ना, पर हम इसकी केयर नहीं करते हैं, जो कि हमारे लिए 24 घंटे वर्क करता है विदाउट एनी मिली सेकेंड स्टॉप। हम कुछ भी मिलता है हमारी जीभ के स्वाद के लिए, टेस्ट के लिए, स्पाइसी फूड, जंक फूड, फास्ट फूड, कुछ भी कचरा कूड़ा सब आने दो, एक ही बकेट में खाते रहते हैं ना। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, जो चीज़ें हमारे हेल्थ के लिए बेटर है वो चीज़ हमको लेनी चाहिए, जो चीज़ नहीं है वो नहीं लेनी चाहिए। जब आप कार की, गाड़ी की इतनी केयर कर रहे हो जो कि आप दूसरी भी ले सकते हो खराब होने के बाद, आपकी जो 20 लाख की केयर है, तो ये तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है इस शरीर की, है ना। तो आपके लिए दिस इज आपके लिए एक अनवैल्यूबल है ना, इसकी तो आपकी कोई वैल्यू, मतलब कोई अमूल्य चीज़ है ना, जिसका कोई मूल्य नहीं लगा सकते, इतनी इसकी कीमत है। तो हमको इसकी भी केयर करनी चाहिए, हमारी बॉडी को हेल्दी रखना चाहिए, फिट रखना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए जो हमारे अनुकूल है, वैसी हमको डाइट लेना चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल है, राइट। तो इससे क्या होगा, हमारी जो एक्टिविटी है कार्डियक की, अदर भी जो ऑर्गन्स उनकी भी जो फंक्शनिंग स्मूथ तरीके से चलती रहेगी, राइट। तो हमको पेट्रोल वाली गाड़ी में कभी डीजल या कैरोसिन नहीं डालना है, पेट्रोल से चल रही तो उसमें पेट्रोल ही डालना है। ऐसे हमारी ह्यूमन बॉडी की भी, हमारे हार्ट की भी हमको केयर करना है ताकि हमारी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो हमारी चलती रहे, ऑलराइट। तो इस तरीके से जो हमारा पूरा मैकेनिज्म है वो हमारा वर्क करता है, कार्डियक आपका वर्क करता है। अब कार्डियक में आपका कुछ दो टाइप का इसमें जो है सर्कुलेशन होता है। एक तो होता है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो कि आपका ब्लड आपके लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, प्योर होने के लिए। फिर एक जो आता है अदर सिस्टम, वो होता है आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक मतलब आपके बॉडी के अलग अलग सिस्टम्स हैं, अलग अलग जो पार्ट है, वहाँ पर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुँचाने का, फॉरवर्ड करने का, ये आ जाता है। फिर एक सर्कुलेशन आता है पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल वो होता है जो आपकी जीआई ट्रैक है, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, वहाँ से जो आप खाना खाते हैं, न्यूट्रिएंट खाते हैं,
अब ऐसा तो है नहीं भाई, हो सकता है चाहिए न्यूट्रिएंट चाहिए था, आपने एप्पल खाया और एप्पल सीधा आपके कार्डियक में आ गया, राइट? नहीं होता ना, तो उसको कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में। जैसे ये फैन चल रहा है तो हमारी जो डीसी करंट होता है, डीसी से एसी में हमने उसको एक कन्वर्ट कर दिया, उस करंट को है ना, गति को हमने कन्वर्ट कर दिया, तो वो एक रोटेशन में मूव करने लगा। तो ऐसे ही जो होता है हमारी फूड होते हैं, उनको एनर्जी में एटीपी के फॉर्म में उनको कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में मिक्स होता है और वो कंप्लीट हमारी बॉडी में क्या होता है, जाता है, जहाँ जहाँ हमको रिक्वायरमेंट है ऊतक को, हमारी टिश्यू को, राइट? तो इस तरीके से कुछ हमारा जो ह्यूमन बॉडी का मैकेनिज्म है, कुछ फंक्शन है, वो इस तरीके से सुचारू रूप से आपका वर्क करता है। तो इसमें आपका 3 सर्कुलेशन होता है, एक सिस्टमिक सर्कुलेशन, एक आपका पोर्टल सर्कुलेशन और आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब दूसरी चीज आ जाती है भाई, ग्रेविटी के अगेंस्ट हमारा जो ब्लड है वो वापस कैसे आ रहा है ना। चलो फीट तक तो जानना है कि भाई चलो कोई भी चीज हमने नीचे फेंका तो ये नीचे चला गया, अभी नीचे से ऊपर कैसे आ रहा है ना। ऊपर तो आना थोड़ा सा डिफिकल्ट है भाई, कोई भी चीज हम ऊपर से छोड़ेंगे तो वो नीचे जाएगी, पर नीचे से ऊपर आने में फोर्स लगता है। तो उसके लिए जो हमारी काफ मसल्स होती है, हमारी पिटरी की जो मसल्स होती है घुटने के नीचे वाली, दैट इज आपकी काफ मसल्स। काफ का मतलब होता है एक छोटा बछड़ा, है ना, गाय का बछड़ा होना छोटा सा। तो जो काफ मसल्स होती है ये आपकी सेकंड हार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो क्या करती है, ग्रेविटी के अगेंस्ट आपके ब्लड को क्या करती, पंप करती है, आपके ब्लड को कार्डियक तक लेके आने का काम करती। कुछ इसमें रिजर्वायर भी होता है, कुछ ब्लड इसमें रिजर्व भी रहता है, जो कि यदि कार्डियक नहीं कर पा रहा तो वो कुछ हद तक उसको कंट्रोल करती है। तो इसको हम एक सेकंड हार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी भी बोलते हैं, राइट? तो ऐसे हमारा जो ह्यूमन बॉडी का कार्डियक का फंक्शन है, वेस्कुलर फंक्शन है, वो कम्प्लीटली तरीके से काम करता है। एक बार और हम रिपीट करेंगे। आर्टरीज होती है, उनका काम होता है प्योर ब्लड को आपकी बॉडी के अलग अलग तक ले जाने का। वेंस का काम होता है वापस से डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड को कार्डियक के राइट एट्रियम तक लेके आने का। एट्रियम में ब्लड आता है, एट्रियम में आने के बाद आपका एट्रियम फुल हो जाता है, ब्लड आपका वेंट्रिकल्स में आ जाता है। वेंट्रिकल्स में आने के बाद आपका जो वॉल्व है आपका ट्राइकस्पिड वो क्लोज हो जाता है, आपका पल्मोनरी वॉल्व ओपन हो जाता है, दोनों साइड का आपके लंग्स में ब्लड जाता है। लंग्स में जाने के बाद प्यूरिफिकेशन होने के बाद, जैसे प्यूरिफिकेशन होता है, ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे फुल होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होते हैं। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होने के बाद आपका माइट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व में वो ओपन होता है। ओपन होने के बाद आपका वेंट्रिकल्स में ब्लड जाता है, उसी समय आपका वॉल्व वापस से क्लोज हो जाता है और रिफिलिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद आपका वेंट्रिकल्स में जाने के बाद वेंट्रिकल्स से आपकी पूरी कंप्लीटली बॉडी में क्या होता है, ब्लड का ट्रांसफर होता है, जो कि आपका राइट साइड का जो पोर्शन होता है इसमें पूरा आपका इम्प्योर ब्लड होता है, और जो आपका लेफ्ट पोर्शन होता है इसमें क्या होता है, प्योर ब्लड होता है, और लेफ्ट में आपका इम्प्योर ब्लड होता है। मेन जो सबसे ज़्यादा जिसका रोल होता है वो होता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल्स का, क्योंकि ये इसको फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ता है, और आपकी कंप्लीट बॉडी में जो ब्लड पहुँचाता है वो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल पहुँचाता है बाय द हेल्प ऑफ आर्टरी, एरोटा आर्टरीज, फिर आर्टेरियल्स और कैपिलरीज, जो कि इसकी लार्ज टर्मिनल ब्रांच होती हैं। ओके, तो इट्स ऑल अबाउट द कार्डियक, इट्स ऑल अबाउट द हार्ट। ठीक है, तो हार्ट हमारे एक मिस्ट के शेप का होता है, मुट्ठी के शेप का, रेडिश कलर का होता है, हाईली वेस्कुलर, हाईली मस्कुलर ऑर्गन है, और मिड आपकी चेस्ट कैविटी में, थोरेसिक कैविटी, मीडिया स्टर्नम जहाँ पर आपका प्रेजेंट होता है, स्लाइटली आपका बेस इसका लेफ्ट साइड होता है, इसलिए हम बोलते हैं शायद आपका लेफ्ट साइड होता है। ओके, यदि हम इसका बात करें लॉन्ग की, तो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 9 सेंटीमीटर वाइड होता है, चौड़ाई, लंबाई होती है 12, और वेट वजन जो इसका होता है 250 ग्राम फीमेल में होता है, और मेल में होता है 300 ग्राम। इसलिए शायद कहते हैं भाई मर्द का दिल बड़ा होता है, आदमी का दिल बड़ा होता है ना। तो दिल, हार्ट, कार्डियक, हृदय, है ना, और क्या क्या भी बोलते हैं आप। और लोकेशन मिड चेस्ट कैविटी में होता है। डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम आपकी एक मसल्स होती है जो आपके एब्डोमिनल कैविटी को, चेस्ट कैविटी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करती है, और कार्डियक आपके लंग्स को कॉन्टैक्ट और रिलैक्स करने में, एक्सपांड में और रिलैक्सेशन में हेल्प करती है, तो उसके ऊपर ही रेस्ट करता है। ओके, तो दिस इज द ऑल अबाउट आपका कार्डियम। जो इसमें लेयर होती है वो होती है पेरिकार्डियम, जो कि आपकी आउटर लेयर होती है, आउटर कवरिंग लेयर। मिड लेयर होती है जो होती है आपकी इपिकार्डियम, और जो एंडोमेट्रियम, सॉरी,
मायोमेट्रियम जो होती है आपकी मिडिल लेयर होती है, जो कि आपके अलग अलग चेम्बर को डिवाइड करती है, एक स्मूथ लेयर होती है। ओके, और जो पेरिकार्डियम कैविटी होती है उसमें लोकेटेड होता है। एक मिनट में जो हार्ट बीट जनरेट होती है वो अप्रोक्स हमारी 62 से 100 जो है वो नॉर्मल रेंज होती है। रेट जो है वो 72 होता है 1 मिनट के अंदर। एक साइकिल जो कंप्लीट होता है 0.8 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है पूरा, जो मैंने अभी आपको बताया। इस तरीके से हमारा एक जो ईसीजी का बीट है वो पूरा PQRS जो कॉम्प्लेक्स है इसमें जनरेट होता है। तो आज के लेक्चर में तो फिलहाल इतनी, बाकी का फिर अगले लेक्चर में हम और इसके बारे में जानने वाले। तो चलिए, बाय बाय टिल द टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।